निजाम है परमात्मा जमीन पर आता यदा यदा हे धर्म सगला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम। डीएसपी साहब, आप राक्षस की तरह आपने काम किया है, परमात्मा आपसे खुद निमट लेगा। इमाम साहब बेचारा निहत्ते, वही दबंगों को पकड़ने की हिम्मत नहीं है इन लोगों पर, बस अपना खाना पूरी करते हैं क्या, बस चालान काटो डालो। आपको ताज्जुब होगी, हैरत होगी ये सुनकर, मेरे गाड़ी का 14,000 का चालान काटा है। 14,000 का 7 चालान है, 2-2 हजार का। हमने देखा निकाल कर, हमको बड़ी हैरत हुई। उसमें चालान किस चीज का काटा? ऑनलाइन डिजिटल इंडिया। मोदी जी डिजिटल इंडिया इतना बना दिया, इतना एडवांस डिजिटल हो गया कि जिसका चालान नहीं कटना उसका भी चालान कट रहा ऑनलाइन अब। यानी ऐसा क्या? उसमें रीजन लिखा है कि आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ी में, यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अनवैलिड हो गया, टाइम निकल गया, यानी बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी चला रहे। मैं सन 2016 से गाड़ी चला रहा हूं, सफर में जाता हूं, जलसे में जाता हूं। यही नहीं, बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जहां जहां गाड़ी का निजाम बनता जाने का, तो हम अपनी गाड़ी से जाते, आसानी रहती। मेरा कोई भी गाड़ी का एक पेपर ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी में नहीं मिलेगी आपको। टोटल यहां तक कि पॉल्यूशन जो होता है ना, प्रदूषण जिसको बोलते हैं, वो भी पेपर हम बना के रखते हैं। 100-150 रुपए का बनता है, वो भी हम बना के रखते हैं। हमने जब तहकीक की, देखा कि अरे भाई ये तो अगस्त के महीने का कटा हुआ है, अक्टूबर के महीने का कटा हुआ है, नवंबर के महीने का कटा हुआ। जब हमने तहकीक की, जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कटा, बोला आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, इंश्योरेंस जो हमारा था, इंश्योरेंस पेपर लेके गए। हमने कहा देखिए ये इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है? बोला ये दिसंबर में हो रहा। हमने कहा जब ये दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है तो ये अगस्त में क्यों कटा? अगस्त में क्यों कह रहा है कि आपका इंश्योरेंस फेल है? ये देखिए क्या होता है। तो उनमें से एक अधिकारी ने ही बताया, बोला मौलाना पता है होता क्या है? होता यह है कि इन लोगों को इंश्योरेंस का आंकड़ा, ये चालान का आंकड़ा दिखाना होता है। क्या इस महीने में कितना? 5,000 चालान कटना है। तो अब ये 25 दिन तक तो एकदम बिल्कुल पेट फुला फुला कर इधर उधर घूमते रहेंगे गाड़ियों में। उसके बाद देखेंगे अरे 5,000 चालान कटना है, अभी 5 ही दिन बाकी है, तो बस गाड़ी कहीं खड़ी करेंगे, फटाफट ऑनलाइन चालान काटो। तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, काटो। तुम्हारे पास ये नहीं है, काटो। तुम्हारे पास ये नहीं है, काटो। बस 5 दिन 10 दिन के अंदर कोटा फुल किया, इस महीने का भेज दो जी। लोग नहीं मिलते तो करते क्या है, कैमरा लिया जी, काटो फट से, ये गाड़ी जा रही है, लो रीजन लिख दो किसके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, एड्रेस कहां का दे दो, एड्रेस बांध दो, मदरसे का दे दो। उसके बाद उनका कोटा पूरा हो गया। हाँ, 5,000 चालान कट के आ गया, अधिकारी भी खुश, लोग काम कर रहे हैं। कितना बड़ा बेईमान है चालान काटने वाला। बेईमान किस लिए बोल रहा हूं मैं? हम पेपर लेकर पहुंचे, चालान हमारा एड्रेस जो दिया है चालान कटने का, कहां? हरियाबारा टोल टैक्स। हम पहुंच गए, पहुंचे, हमने कहा कि भैया टोल टैक्स पे कैसे? पहले डीटीओ ऑफिस गए वहां डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब टोल टैक्स वाला भी काटता, उसको परमिशन है काटने का, आप वहां जाइए। हम वहां गए, हमने कहा कि भैया ये आपके यहाँ क्यों कटा है? फला फला टाइम पे देखिए तो फला तारीख को गाड़ी गई। बोला हाँ आपकी गाड़ी तो जा रही है, सीसीटीवी में दिख रहा है। लेकिन बोला सर ऐसा है कि हमारे यहाँ टोल टैक्स में सिर्फ हम टोल टैक्स ही लेते हैं, बाकी हम कोई चालान वालान नहीं काटते। कितना बड़ा झूठा है अधिकारी सब, बताइए। पहले वहां ऑफिस में क्या बोला, डीटीओ ऑफिस में, कि वहां जाइए। वहां गए तो बोला हम लोग अधिकारी नहीं है। वहां गए तो बोला फला जगह जाइए। बताइए, इनको खाना पूरी करना होता है और लोगों को परेशान करना होता। इन पर तो मैं केस करने वाला हूं, लाऊंगा कोर्ट में नालायकों को। इनमें अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन निकम्मे भी होते हैं। जैसे वे डीएसपी निकम्मा है, वो रावण का भाई है, रावण का। एक टोपी और दाढ़ी वालों को अल्लाह के साथ जलील रुस्वा करके मारते हो। अल्लाह जब मारने पर आएगा ना, पानी नहीं मिलेगा डीएसपी साहब।
अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। 6 करोड़ यहूदी को मारने वाला मट्टी में मिल गया। हलाकू खान लोगों की खोपड़ियों से पुल बनाने वाला का नामो निशान बाकी नहीं है। रावण इंसानों को मारने वाला, जालिम तशद्दुद करने वाला का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी होगा। तुम जैसे वर्दी वालों का जरूर खात्मा होगा। इसीलिए किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, मार नहीं सकते, परमिशन नहीं है। तो दुर्गे माता ने जाकर दुर्गम राक्षस का वध किया, तब से इनका नाम पड़ा दुर्गे माता। किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। ये हमारी शरीयत भी कहती है, हिंदू भाइयों की शास्त्र भी कहती है, और हमारा भारत का संविधान भी कहता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, चूंकि मुझे यहां से एक लंबा सफर भी शुरू करना है। मुझे मेरे ख्याल से 1.25 घंटा हो गए, बोलते बोलते पता ही नहीं चलता बात किधर से किधर चली जाती। दूसरी बात मुझे ये करनी है आप लोगों के सामने में कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए मेरे भाइयों। कोई आपकी तकदीर नहीं बदलेगा। नेता आएगा झूठ बोलकर चला जाएगा। आजकल तक तो यही देखा गया, नेता का मतलब झूठा, नेता पर नहीं। आप खुद अब संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारा बच्चा किसी का भला नहीं तो आपकी फैमिली का भला जरूर करेगा। वो किसी का नहीं कर सकता तो अपना जरूर करेगा। जब आदमी अपना खुद मुख्तार हो जाए, खुशहाल हो जाए, तो फिर वो किसी नेता के पीछे नहीं लगेगा, किसी सरकार के दिए हुए भीख पर उम्मीद नहीं रखेगा। उसके लिए क्या करना? उसके लिए बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे जो बच्चे हमारे, इनको पढ़ाना। पढ़ेगा तो अल्लाह का भी हक अदा करेगा, पढ़ेगा समाज का भी हक अदा करेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए छोटा बड़ा कम खाइए, योगी की अम्मा को मत मारिए, मछली कम खाइए, गोश्त कम खाइए, चिकन कम खाइए, मटन कम खाइए, पैसा बचाइए, बच्चों को तालीम दीजिए। तालीम अगर होगी ना तो हम अपनी शरीयत के बारे में भी जान पाएंगे। हमारे हिंदू भाइयों, ये पैगाम आपके लिए भी है, मुसलमानों के लिए नहीं, आपके लिए भी। इसलिए कि आपके यहाँ भी एक मंत्र है ना, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्वैवेति ज्ञानीतात्मेव मयमतमास्थिता सही संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। महाआत्मा, महात्मा आदमी कैसे बनता है? तालीम से नहीं बनता है। कोई मुखिया बना तो महात्मा थोड़े ना हुआ, बल्कि अगर कोई मुखिया बन जाता है तो बाज लोग तो गाली भी देते, नालायक, कुत्ता, कमीना, हराम खोर, हमारा ये खा गया, हमारा वो खा गया। बहुत आदमी गाली भी देते। कोई एमपी बन गया, एमएलए बन गया तो बहुत से लोग गाली भी देते हैं राजनेता को। या कोई पैसा वाला है तो पैसों की वजह से महान थोड़े होता, नहीं होता। अरे पैसा तो लेकिन कंजूस है, खड़ूस है सारा, बहुत सारी बात है। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास नॉलेज है, तो उसके पास लोग जाते हैं, पूछने के लिए जाते हैं, और उनसे लोगों को फायदा होता है। जापान, कोरिया में चले जाएं, जो राष्ट्रपति को जो मकाम और मर्तबा नहीं है वो टीचर को दिया जाता है, क्योंकि टीचर इंसान पैदा करता है, इंसान पैदा करता है। तो अगर तालीम होगी तो इंसान महात्मा बनेगा। फिर सरस्वती देवी माँ के मूर्ति के सामने में डीजे गाना बाजा नहीं होगा, बाजा होगा तो भजन कराइए। अब भजन में सबसे बेहतरीन मंत्र अगर कोई है, गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। भूत को भगाना है तो हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 40-45 लाइन का है, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सवाब नहीं मिलने वाला। बैरकैफ। तो जब बच्चों में नॉलेज, जानकारी होगी तो हमारा बच्चा, हमारा नौजवान ऐसा करता है ना। हमारे भी नौजवान ऐसा करते हैं, ईद के मौके में चलो डीजे, शादी के मौके में चलो डीजे,
अब डीजे, पटाखे, बैंड बाजा इस्लाम में जायज नहीं है, परमिशन नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को नॉलेज दीजिए। आप कहेंगे कि मौलाना क्या तालीम दूं? सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अकीदे की तालीम दीजिए कि अल्लाह कौन है, हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह कितना है। अकीदा, अकीदे के बाद देख लीजिए कि आपका बच्चा नमाज के बारे में जान गया, कुरान के बारे में जान गया, अकीदे के बारे में जान गया, ये बच्चा कहाँ जानेगा? मकतब में जानेगा, मदरसे में जानेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या कम से कम मास्टर बनाना चाहते हैं, मैट्रिक इंटर कराना चाहते हैं और कराना भी चाहिए, तो आप फिर उस बच्चों को किसी स्कूल में भेजिए, ऐसे स्कूल में डालिए जहां पर दीन और दुनिया, दीन की वो हो, कोई डांस, डिस्को, गाना, बाजा वाना सिखाया जाता हो, कल्चर दीनी हो। ऐसे स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को। अगर वहां पर फीस लगती है 500 रुपए तो दीजिए। सिर्फ 2 किलो गोश्त कम करेंगे, महीने में 2 किलो गोश्त कम खाइए, साग खा लीजिए, बैगन खा लीजिए, गोभी खा लीजिए, शाकाहारी बनिए, मांसाहारी मत बनिए। इसीलिए देखते हैं ना हमारे ये जोकी का ये इलाका, सबसे ज्यादा केस लड़ने वाला अररिया में कौन? जोकी हाट का मुसलमान। ये इलाका जोकी शायद पलासी में आता है, जोकी पलासी अररिया में आता है। अररिया में सबसे ज्यादा केसेस अररिया के मुसलमानों का है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वही खाते हैं ना, उसमें गर्मी होती है, गर्मी। बकरी का बच्चा, धान के बकरी का बच्चा चला गया तो बस ऐसा होता है कि लाओ तलवार, उधर से तलवार, उधर से डंडा, उधर से ईंट, उधर से वो, इसका सर फोड़ा, उसका सर फोड़ा। पहुंच गए कोर्ट में, चल रहा है केस। किस बात पे जी? लड़ाई हुई। किस बात पे लड़ाई हुई? बकरी का बच्चा आ गया था उसका, बस इसी बात पे। नहीं, अगर एक आदमी गुस्से में आता है, तैश में आता है, तो दूसरा ठंडा हो जाए। चले जाइए साउथ की तरफ, यही कल्चर। साउथ में लोग झगड़ा भी ऐसे करते हैं कि जैसे आपस में दोस्त बात कर रहा। खाने का असर पड़ता, क्या समझते? आप कहेंगे कि मौलाना आप खाते क्या? मैं नहीं खाता हूं, मैंने आपके यहां भी नहीं खाया। मैंने शुरबा देकर के भात खाया आपका। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें एक बड़ी रकम खर्च हो जाती है। आप ही देखिए, नजर अंदाजा लगाइए कि आप अगर महीने के अंदर में एक दिन में 500 रुपए अगर आप कमाते हैं, कम से कम महीने में 10 किलो तो मंगाइए लेते हैं हम लोग। मछली भी मंगाते हैं, कोई भी मछली 1 किलो लेके आइए तो 200-250 से कम नहीं है। चिकन भी लेके आएंगे तो भाई उसकी भी कीमत है, मसाला वसाला फना डिमाका ये सब होते हवाते बनते बनाते काफी महंगा पड़ जाता है। क्या जरूरत है उसकी? पैसा बचाइए, उसमें थोड़ा बहुत बचाइए, तालीम के लिए रखिए, सिर्फ तालीम के लिए। मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है, फीस नहीं है तो दीजिए आप फीस। कहिए कि मौलाना हमारा बच्चा आपके नूरानी कायदा पढ़ता, ये लो 200 रुपए महीना, रसीद काटिए। पूरे बांडोब के अंदर में अगर 300 घर है, 200 रुपए देंगे, कितना होगा? 30,000 रुपए जमा होगा महीने में। इनको भी आसानी होगी ना मदरसा चलाने में। जहां पर भी हो, मकतब हो कि मदरसा, कौम के लोग करते हैं, यहूदी ऐसा करते हैं, आरएसएस के लोग ऐसा करते हैं, हम लोग नहीं करते, इसीलिए हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं हमारा बच्चा? कोरेक्स, सोल्यूशन, नेट्राबैट। फिर बड़ा बच्चा होता है तो आकर के डंडा आपके सर पर बजाता है। बहरकैफ हमें दूसरी जगह जाना है, आपका जलसा चुके कल भी सुनना है, इसलिए 11 भी बज चुका है। मौलाना यहाँ महबूब साहब बैठे हैं, शमीम साहब बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद मौलाना जाहिद साहब दारुल अररिया बैरगाछी में नाजिम मतबख थे। हम उस वक्त पढ़ रहे थे, हिफ्ज कर रहे थे, गालिबन 6-7 पारे हमने किए, तो उनकी निस्बत भी है। और बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला, एक जगह करके आया हूँ काकन में यहाँ, फिर मुझे भी किशनगंज निकलना, वहाँ के प्रोग्राम में भी शरीक होना है। तो आप लोग इस प्रोग्राम में शरीक होइए कल भी, और बहुत मुबारक अमल वो होगा जो सर पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात, बहुत सादत की बात। आखिर में बस एक पैगाम ये दूंगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम दीजिए, तालीम दीजिए। आपने अपने बच्चे को तालीम दे दी, आपने पैसा नहीं छोड़ा बैंक में तो कोई बात नहीं, लेकिन तालीम याफ्ता बनाकर आप गए,
तो कल क़यामत में ये बच्चा आपके लिए निजात का जरिया भी बनेगा और दुनिया के अंदर उस बच्चे की मुस्तकबिल रोशन होगी इंशाअल्लाह। तो हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। अल्लाह कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।